किसके बारे में बात कर रहे हो जिसे देखकर इंडिया में क्रिकेटर्स बन रहे हैं? अबे तू बयान कैसा दे रहे हो यार तुम? ये तू भी चूज कर लेता इजी फॉर्मेट, चिरक के इतनी हो जाती। ये रिटायरमेंट बाय फोर्स है। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते। सब ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं। आ गया हूँ और आपसे कहा था कि कुछ मुनफरिद भी लेकर आएंगे यहाँ पर। तो अभी तो एक इतनी मुनफरिद बात हुई है कल कि उस पर बात करे बगैर दिल मान नहीं रहा है। देखें, बहुत सारे आपकी लाइफ में इंस्पिरेशनल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और इंस्पिरेशनल फैक्टर्स जो होते हैं वो हर फील्ड में होते हैं आपके, ठीक है, ज़िंदगी में होते हैं, ठीक है, करीब होते हैं, ठीक है, कि यार आपको पता होता है कि यार इनकी प्रेजेंस आपको जो है ना वो चार चांद लगाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसी तरह एक खेल है क्रिकेट जिस पर हम और आप जुड़े हुए हैं, हम और आप बात करते हैं। डेफिनेटली जब क्रिकेट के बहुत तरह के लवर्स हैं, ठीक है। एक इस तरह का लवर है कि जो क्रिकेट को घोल कर पिया हुआ है, वो पीछे की चीज़ें भी जानना चाहता है, वो आगे की चीज़ें भी जानना चाहता है, वो हाजिर दौर में क्या चल रहा है वो भी सब समझना चाहता है, ठीक है। उसको विव रिचर्ड भी पता करना है, उसको अगर वो छोटा है तो उसको माइक गेटिंग का भी इंसिडेंट शकूर राना वाला मालूम करना है 87 का, और उसको और भी चीज़ें मालूम करनी है। उसको सचिन तेंदुलकर क्या खिलाड़ी थे वो भी मालूम करना है, उसे वसीम अकरम क्या बॉलर थे वो भी मालूम करना है। इसी तरह उसको कपिल देव ने कैसे इंडिया को काली आंधी का सहर टूटा था, पहली बार वर्ल्ड कप में सुरखरू करवाया था, वो भी उसी को करना है। तो करते करते खेल आगे बढ़ा, लोग आए लोग गए। बॉलिंग उस पाए की मैं मानता हूं कि अब वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है, जिस पाए की आपको 90s में या अर्ली 2000 में भी मिलती थी। वी हैव मैनी ऑफ देम, मैनी ऑफ देम पीपल लाइक ग्लेन मैकग्रा, औसम, वसीम अकरम, वकार यूनिस, फिर शोएब अख्तर। कम खेलते थे, इंजर्ड रहते थे, लेकिन जितना भी खेलते थे ही वॉज अ रियल थ्रेट, ठीक है। और उसके अलावा आप देखें तो डेल स्टेन का भी दौर आया, मिचेल स्टार्क रह गया है, अब कमिंस रह गया है, बुमराह रह गया है। उसके अलावा अब आपके पास क्या है? ठीक है, विराट कोहली, तेंदुलकर एक इंस्पिरेशनल फैक्टर बने इंडिया में, ठीक है। आगे बढ़ी क्रिकेट और बहुत सारे बल्लेबाज आए। तेंदुलकर के दौर में इंडिया की टीम एक सुप्रीम फोर्स नहीं समझी जाती थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रिलियंस ऑफ ग्रेट सचिन तेंदुलकर, लिटिल मास्टर, उस वजह से पहचान होने लगी इंडियन क्रिकेट की, बहुत ज़्यादा होने लगी। स्ट्रक्चर पर काम करना ये वो वक्त था कि शुरू कर दिया गया। फिर करते करते दौर आगे बढ़ा। विराट कोहली आए, जब अंडर 19 से वो सामने आए, बल्की और बबली से करेक्टर थे, फूलने लगे। अचानक से उनको याद आया कि यार मुझे रन्स करते हुए जो है वो प्रॉब्लम होती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं थकता हूँ। उन्होंने ये ठानी कि नहीं यार, अब मैं अपनी डाइट पर काम करूँगा, मैं अपनी डाइट पर काम करूँगा, मैं मांस मच्छी से दूर रहूँगा, मैं एक बड़ा अपना स्पेसिफिक डाइट प्लान बनाऊँगा, ठीक है। और फिर उसके लिए उन्होंने इंकिशाफ किया कि मैंने चादरें काटी, ठीक है। सेक्रीफाइस, ठीक है, उस इंसान ने अपनी कंट्री से खेलने के लिए सेक्रीफाइस किया। लेकिन ऐसा कोई दूसरा इंसिडेंट है आप लोगों के पास दुनियाई क्रिकेट में? मेरी नॉलेज में इस वक्त नहीं आ रहा। अगर है तो, अगर आपके पास है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। विराट कोहली ने इतनी सरतोड़ कोशिशें की, इतनी सरतोड़ कोशिशें की कि उनके आदादो शुमार, फिर महेंद्र सिंह धोनी की छतर छाया में रहते रहते वो कप्तानी में भी आगे आए लाइमलाइट में। फिर उन्होंने इंडिया की कप्तानी की तो टेस्ट क्रिकेट के मेयार को बदल दिया। उन्होंने ये तय कर लिया कि घर में भी टेस्ट या तो हार जाएंगे 4 दिन में या जीत जाएंगे, पर हमें या तो टर्निंग ट्रैक्स देने हैं, हमें ये फ्लैट्रॉन इंडिया में जो पिचेस होती हैं हमें इन पर नहीं जाना, हमें इन पर हरगिज नहीं जाना कि यार कुछ भी करें और कोई रिजल्ट ही ना आए, ठीक है। हमें इन पर नहीं जाना, ठीक है। फिर टेस्ट मैचेस की अगर हम बात करते हैं कि भाई विराट कोहली के क्या स्टेट्स हैं, तो टेस्ट मैचेस में मैं मानता हूं कि ही इज अ बिट ऑफ अंडर अचीवर बिकॉज ऑफ लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। जो उन्होंने अभी हाजिरी रिटायरमेंट ली है, 6 मगोइयाँ हैं, रूमर्स हैं कि शायद वापस हो जाए ये रिटायरमेंट, बट आई मस्ट से हो जाए तो इसका फायदा ही होगा इंडियन क्रिकेट को, नुकसान कहीं नहीं होगा। बट बिकॉज वी आर सीइंग इन ओडीआई फॉर्मेट, क्या अब तक आपने रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावा कोई जेन्युइन मैच विनर प्रोड्यूस नहीं किया? ये एक कड़वी सच्चाई है, ठीक है। बड़े फॉर्मेट की गेम अलग होती है, 20 ओवर आपके अलग होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपको जब लंबा चलना है ना तो फिर आपको पता होता है कि आप किसके साथ चल लेंगे लंबा, सही है। अब टेस्ट सीरीज
या टेस्ट स्टैटिस्टिक्स पर बात करें, यकीनन यहाँ प्रिसाइज बताऊंगा क्योंकि मेरा कंटेंट इस तरह का है। 2011 से 2025 9,230 रन बनाए हैं विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में। 10,000 अंडर अचीवर इसीलिए कि 2 साल की जो एक नहुसत उनकी बैटिंग पर आई कि 30-31 के अराउंड उनका एवरेज, तो इसकी वजह से वो यहाँ फंस गए, वरना वो 10,000 रन का लैंडमार्क जरूर पार कर लेते। संगे मीर 254 उनका हाईएस्ट है नॉट आउट, 46.85 की उनकी एवरेज है, ठीक है। और टेस्ट क्रिकेट में भी उनका 56 के लगभग स्ट्राइक रेट है, ठीक है। वनडे इंटरनेशनल यहाँ तो कोई छूता ही नहीं है ना, यहाँ तो एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी है वो, ठीक है। 58.5 के लगभग उनकी एवरेज है, 14,557 रन वो बना चुके हैं, 94 के ऑलमोस्ट करीब। मैं आपको एक डायरेक्ट फिगर्स ले रहा हूँ, 93.65 कह लें, 94 का उनका स्ट्राइक रेट रहता है। 53 सेंचुरीज हैं उनकी इस फॉर्मेट में, 30 उनकी सेंचुरीज हैं टेस्ट क्रिकेट में, 31-50 है टेस्ट क्रिकेट में, 76-50 है ओडीआई फॉर्मेट में, जो जरा फास्ट पेस पर खेला जाता है। यहाँ फिटनेस बहुत चेक होती है, खड़े ही नहीं रहना होता, रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। 164 छक्के उन्होंने वनडे में तो लगा रखे हैं, लेकिन 30 छक्के उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी लगा रखे हैं। 1027 चौके भी लगाए टेस्ट में, 1356 चौके लगाए उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में। T20 को मैं रहने देता हूँ, T20 में किसी की एवरेज अगर 48.5 आ रही हो या 48 आ रही हो, क्या बोलेंगे आप उसको? बादशाह। और स्ट्राइक रेट 137 से ज्यादा का आ रहा हूं, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये T20 के स्टैटिस्टिक्स हैं। 4188 रन बना रखे उन्होंने, 4188, ठीक है। 122 नॉट आउट उनका T20 में भी हाईएस्ट है, ठीक है। ये भी उसी इंसान ने किया, एक इंसान ने। अब आ जाएं एक बंदे की तरफ, इंडिया के लिए खेले 90s में, ही वॉज अ गुड प्लेयर, नॉट बैड इधर, ठीक है। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली और 37 टेस्ट तक ये महदूद रहे। ये उस एरा में क्रिकेट खेले, याद रखिएगा कि जिस वक्त इतनी ग्रेटनेस नहीं थी इंडियन बैटिंग में, इतनी हाहुई नहीं थी, तेंदुलकर, गंगोली, द्रविड़। उसमें एक नाम ऐड हुआ संजय मंजरेकर, शुरू में ही हो गया था 90s में, ठीक है। इस शख्स ने 2043 रन बनाए हुए हैं, 2043 रन, 61 इनिंग्स है इनकी, 37 मैचेस हैं इनके, 37 ही का इनका एवरेज है। अच्छा एवरेज है, बुरा नहीं कहूंगा मैं, ठीक है, उस वक्त के स्टैंडर्ड के हिसाब से। 950s और 400s हैं, 4 सेंचुरियों पर इनकी टेस्ट की गेम खड़ी है। ओडीआई फॉर्मेट पर आ जाए, 74 मैचेस हैं, 70 इनिंग्स हैं उसमें, ठीक है। जैसे 61 इनिंग और 70 इनिंग, 1994 रन है, 33 की एवरेज है, जो टॉप ऑर्डर में खेलने वाले बल्लेबाज के लिए एक्सेप्टेबल तो है नहीं, ठीक है। 64 का स्ट्राइक रेट है, उजड़ी हुई बेबस क्रिकेट खेली इन्होंने, एक सेंचुरी है, 15-50 है, ठीक है, 70 इनिंग्स में, ठीक है। एक सेंचुरी है इनकी 70 इनिंग में। अब मैंने ये तमहीद बांधी क्यों, ये मैं आपको समझाता हूं कि तमहीद बांधी क्यों। ये बांधी इसलिए कि भाई अबे इतने रन्स तो ख्वाब में भी कर देता है विराट कोहली, कुछ सोचकर तो नापो तोलो फिर मुंह खोलो कि किसके बारे में बात कर रहे हो, जिसे देखकर इंडिया में क्रिकेटर्स बन रहे हैं, जिसे देखकर इंटरनेशनल क्रिकेटिंग वर्ल्ड की बात करो तो प्लेयर्स इंस्पायर हो रहे हैं। अबे तू बयान कैसा दे रहे हो यार तुम ये? यहां मैं किसी को प्रेस करके खुश करने नहीं बैठा हूं, ही चोज दी इजीएस्ट फॉर्मेट, तू भी चूज कर लेता इजी फॉर्मेट, चिरक के इतनी हो जाती। जो रूट ने रन्स कर दिया तो यह हमारा कसूर है? नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस पता है जो रूट के कितने खेल चुका है, कितने खेल चुका है? जो रूट ने रन्स कर दिए इजीएस्ट फॉर्मेट। और क्या सच नहीं मालूम, ये रिटायरमेंट बाय फोर्स है, आप लोगों ने वेला मचा दिया। एक फॉर्मेट में वो स्ट्रगल कर रहा था या जो भी हो रहा था, अरे उसका वापस से पैच आता तो वो तो दोनों इनिंग्स में 100 करने वाला आदमी है, उसे 2 साल चुप करके खेलने देते, 13-14 हजार रन इधर भी फेंक देता वो। जो रूट से
इंस्पायर होके देखें। इस बात को मेरी आज पॉजिटिव लेना, ये कोई वो चक्कर नहीं है कि सेंटिमेंट्स का गेम के विराट का नाम जुड़ा है। अभी जिस मुल्क में सचिन तेंदुलकर है, आज भी सेहत दे ऊपर वाला उनको, सचिन तेंदुलकर के होते हुए आप जो रूट का नाम लेंगे? अगर जो रूट सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड से ऊपर चला गया तो क्या जो रूट या स्टीव स्मिथ ये सचिन तेंदुलकर से बेहतर बल्लेबाज हो जाएंगे? यार ईमानदारी से बताओ, क्रिकेट को मेरे वाले जो सारे भाई हैं बहनें, वो सब क्रिकेट को समझते हो, जरा बता दो मुझे। ऊपर हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। सचिन तेंदुलकर ने किसको खेला है मालूम है? मार्शल, एमरोज, वॉश, वसीम अकरम, वकार यूनिस, इवन आकिब जावेद वॉज अ वेरी गुड बॉलर। एलन डोनाल्ड, शॉन पॉलक, ग्लेन मैकग्रा, ब्रेट ली, अबे चूसली। आकिब भाई ने शारजा में सीधी बॉल मार दी थी पैड पे तेरे हैट्रिक में अपनी। यार गुस्सा ये आता है कि आपका जो मकाम है आपको डिवैल्यू नहीं किया जा रहा, लेकिन आप बात किस तरह की कर रहे हैं? अब जो रूट को बोलो वो विराट कोहली के ओडीआई स्टेट्स मैच कर ले। चलो, ऑस्ट्रेलिया में उस आदमी ने अल्लाह अल्लाह करके अब जाके सेंचुरी बनाई। देखें, हम जो रूट के खिलाफ हेट स्पीच नहीं करेंगे। ये मवाजना, ये मुकाबला, ये ऑप्शन वाली गेम, ये बगैरतों की है, ठीक है? ये इन्होंने क्रिएट किया है, ठीक है? ये इन्होंने क्रिएट किया है, ठीक है? ये इन्होंने क्रिएट किया है। तो जो रूट का क्या कसूर है? ही इज अ फैंटेस्टिक क्रिकेटर। आपने विराट कोहली को डिक करना था, आपने विराट कोहली के ऊपर बात करनी थी, तो आपको इजीएस्ट वे मिला, इतना हल्का और इतना आसान वे मिला आपको विराट कोहली को टारगेट करने का। यार शर्म आनी चाहिए आपको। मेरा नहीं ख्याल आएगी, माजरत चाहूंगा मैं। आपका कमेंट्री वगैरह आप करते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, ठीक है, आपकी अपनी राय, हमारी भी अपनी राय है यार। हम भी बात करते हैं क्रिकेट पे, अल्हम्दुलिल्लाह तीतर बटेर के बगैर बात नहीं करते, सब मालूम है। जब भी पब्लिक में एक्सेप्टेंस है तो कहने की बात यह है कि यार ये वाली हरकतें करोगे, मतलब इतनी सस्ती हरकत। अबे ये रन्स गिन भी ले तू, तुझे 1 घंटा लग जाएगा गिनने में। विराट कोहली पर बात कर रहे हैं यार आप। यार मैं माजरत चाहूंगा, ये कंटेंट इस तरह का, मैं थोड़ी ऐसी जबान यूज नहीं करना चाह रहा, पर कुछ स्टूपिडिटी होती है ना, इतनी अजीब होती है कि इंसान स्टूपिडिटी नहीं कर रहा तो उसे लग रहा होता है मैं कोई बहुत खतरनाक काम कर रहा हूँ, मैं तो बड़ा सुरखुरू हो रहा हूँ, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो अपने लिए कर क्या रहा है। और वो फिर उस जगह आके गिरेगा कि जहाँ से कोई संभालने वाला ही नहीं होगा, ठीक है? तो ये वाली बेशर्मियाँ, बगैरतियाँ, ये वाली लानतें कब खत्म होंगी यार? कब खत्म होंगी? वर्ल्ड क्रिकेट से विराट कोहली पर ये बातें करोगे तुम, ये बातें करोगे तुम विराट कोहली पर? ये पढ़े स्टेट्स यार, ये बताओ ना मुझे। अबे सूरज को चराग दिखा रहा है क्या? पॉलिटिक्स नहीं हुई विराट के खिलाफ? आप लोग बताओ मुझे। मैं कम बात करता हूं इन एरियाज पे, मैं आपको पता है हार्डकोर क्रिकेट पर फोकस करता हूं, वो पसंद ही हार्डकोर है। लेकिन ये बातें कौन सी कर रहा है ये? एक आदमी एक्सट्रीमली फिट यंगस्टर्स के लिए रोल मॉडल बना हुआ है। 2027 में अगर वर्ल्ड कप के करीब आओगे तो स्टिल बेस्ट पर्सन है, जो जिसकी फॉर्म तुम्हें वर्ल्ड कप देगी। उसके रन्स के बगैर T20 का फाइनल नहीं आया, उसके सर्वाइवल के बगैर। किसने किए वहां सबसे ज्यादा रन? फाइनल्स का लीडिंग रन स्कोरर कौन था वेस्ट इंडीज में, जो रोहित ने ट्रॉफी उठाई? वरना ट्रॉफी मिल रही थी। यार बात करते हुए थोड़ा नापें, तोलें, सोचें, फिर बोलें, ठीक है? ये मैं आप लोगों को बता दूं, सही है? नापें, तोलें, सोचें, फिर बोलें। ग्रेट है यार, लिविंग लेजेंड है, तजलील ना करें। आपको टारगेट नहीं किया है, आपने बड़ा अजीब सा बयान दे दिया कि शॉर्ट फॉर्मेट इजीएस्ट फॉर्मेट। मैं नहीं मानता, ये सबसे मुश्किल फॉर्मेट है ओडीआई। चलें, मेरी अपनी आज राय आ गई तुम लोगों के पास। इन दिनों जो क्रिकेट का मेयार है, T20 इजी हो जाता है, लेकिन ये वो जगह है कि 50 ओवर में आपका स्किल लेवल एक्सट्रीम पर जाके आप टेस्ट होते हो कि ये हो क्या रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कहता हूं ना कि समझो जमाने के राज को, डैश डैश चील डैश डैश बास को। तो ये वही वाला काम किया आपने, और यही वाला काम आपके गले पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है?
ये काम आपके गले पड़ेगा। और ये पब्लिक का बहुत हेट आ रहा है, लोग मुझे बोल रहे थे कि इस पर बात करें। ये आपने एक आइकन पे बात कर दी है, ठीक है। आप समझ नहीं पाए कि उस बेचारे के साथ क्या हुआ है। आपको सब कुछ पता है, आप वहीं बैठे हुए हैं। आपको ये भी पता है कि इंडियन क्रिकेट में हुआ क्या है, किस तरह से हुआ है, इसका गेम किस तरह से उतरा है, ठीक है। लव यू ऑल यार। सब्सक्राइब करें क्रिकेट क्रेज विद वासे हबीब को, और वासे हबीब चैनल को भी ज़रा सब्सक्राइब कर लो जिन लोगों ने नहीं किया था, फॉर क्वालिटी एंड रियल कंटेंट। सही है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लव यू।